नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसटीएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, सारे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा लगता है कि ग्लोबल लीडरशिप का वैक्यूम है। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी छवि पूरी दुनिया को प्रभावित करे, जिसकी कोई विश्वसनीयता हो। काश आज एक गांधी जैसा इंसान फिर से इस दुनिया में होता, जो इस सारे कोलाहल के अंदर, इस अत्याचार के अंदर उम्मीद की किरण लेकर आता। जो कुछ हो रहा है दुनिया में सबके सामने है, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कम से कम एक शख्सियत ऐसी है जिसकी इमेज दिन प्रतिदिन, मैं मोहब्बत की दुकान के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी जो छवि निकल कर आ रही है वो एक सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व की है, एक प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व की है, एक वो व्यक्तित्व जिसे मैं एक छोटे शब्द में कहना चाहूं, आशा देता है। वो शख्स आशा बंधाता है इस सारे माहौल के अंदर जहां पर लोगों की आशाएं धूमिल हो रही हैं। बात सिर्फ चुनाव प्रचार की नहीं है कि 5 राज्यों में क्या चुनाव प्रचार है, या मिजोरम के अंदर ऐजॉल की सड़कों पर जो उन्हें प्रेम मिलता है, या मध्य प्रदेश में प्रेम मिलता है, या राजस्थान और बाकी राज्यों में प्रेम मिलता है। लेकिन एक छवि निकल कर आ रही है जो एक ईमानदार व्यक्ति की है, सच्चे व्यक्ति की है, जो लोगों से जुड़ना चाहता है, लोगों की बातों को सुन रहा है। क्योंकि आज की डेट में सब बोलने वाले हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, कोई किसी की परेशानी को शेयर करने वाला नहीं है। शायद इसीलिए दुनिया इतनी व्यथित है। बात रशिया यूक्रेन की नहीं है, बात मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहे संघर्ष की नहीं है, बात मानवता की है। कोई मानवता की बात नहीं करते। एक सवाल यहां पर और उठता है, वो G20 जो थोड़े दिन पहले खत्म हुआ था, जहां पे भारत जोर जोर से कहकर कि मैं ग्लोबल साउथ का एक चैंपियन हूं, ग्लोबल साउथ का मैं गुरु हूं, मुझे विश्व गुरु मान लो। आज वो विश्व गुरु दुनिया भर में जब सारे का त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है तो विश्व गुरु कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप आज टोटली मिसिंग है। आज कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, पुतिन है या जी है या एर्डोगान है, या कुछ लीडरशिप हैं जो शायद कोशिश कर रहे हैं कि बात फिर से बिगड़ी बात बन जाए। लेकिन भारत की ओर से अब कोई आवाज नहीं उठ रही है। अब जबकि हालांकि हमारा विषय और है, लेकिन गाजा के अंदर जो हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ है उसने हम सबको व्यथित किया है। यहां पर हमें उम्मीद थी कि भारत अगर विश्व गुरु है तो कमेंट करे, बात करे कि वो क्या करना चाहता है, किसके साथ खड़ा है। आज आप मानवता के साथ खड़े हैं या आप अन्याय के साथ खड़े हैं, इस बात का भी फैसला होगा। लेकिन मैं राहुल गांधी की तारीफ करूंगा कि राहुल कम से कम मानवतावादी होकर सच्चाई के साथ खड़े हैं। उनमें बात कहने की हिम्मत है। आज फिर से उन्होंने अडानी का मसला उठाया। कम से कम कोई तो है जो बात करता है, सच की बात करता है। बाकी किसी से तो उम्मीद अब है नहीं। तो शायद वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो भारत से उभर कर आ रहे हैं, जो हमें उम्मीद बंधाते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उनकी रैलीज में आती हुई भीड़, उनसे उनके प्रति उमड़ता हुआ प्रेम, ये अब कोई नई बात नहीं रह गई है। ऐसा लगता है कि हाँ, उम्मीद की किरणें बाकी हैं। यही विषय है कि राहुल और प्रियंका की चल रही आंधी, ये दोनों हैं नए युग के गांधी। जी हाँ, इसलिए भाजपा ही नहीं, बाकी कई और लोग भी परेशान हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डॉक्टर अनु जैन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। आप सब तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, पहले आपके पास ही आता हूं। इस व्यथित दुनिया के अंदर जहां अन्याय और अत्याचार हैं, जहां खून खराबा है, जहां कत्लेआम है, मैं आपको बताऊं, वहां पर राहुल की छवि कम से कम ढाढ़स बंधाती है, उम्मीद देती है कि सब कुछ नहीं खो गया है। हम फिर भी कुछ जो बचा कुचा है उसे बटोर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये उम्मीद की किरण भारत से उभर रही है। स्वामी जी। नहीं, देखिए दिनेश जी, असली बात यह है, पूरा विश्व हो चाहे भारतवर्ष हो या कहीं भी, ये जो लड़ाई है ये निर्णायक लड़ाई है। और ये लड़ाई है नफरत के बीच में और मोहब्बत के बीच में। कुछ लोग ऐसे हैं विश्व के अंदर, देश के अंदर, जो नफरत को बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत को कम करना चाहते हैं और मोहब्बत को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे इजराइल के भी अगर उनके लीडर्स के स्टेटमेंट आप देखें तो वे बार बार इस्लामोफोबिया की बात करते हैं।
वो एक प्रकार से उत्तेजित करते हैं बाकी समाजों को कि जैसे एक पर्टिकुलर समाज जिसकी जनसंख्या विश्व में काफी बड़ी है, ये पूरा का पूरा समाज, इसकी सारी जनसंख्या जो है वो एक प्रकार से जो ट्रैंक्विलिटी है उसकी विरोधी है। ये एक प्रकार की भावना पूरे विश्व में पनप रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई धर्म और समाज के सारे लोग अच्छे हैं, या धर्म और समाज के सारे लोग खराब हैं, या कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं। अगर आप देखेंगे जितने अपराधी हैं उनकी अगर लिस्ट बनाएंगे, पूरे विश्व स्तर पे लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें मुसलमान भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे। लेकिन असली मुद्दा यह है कि विश्व में और देश के अंदर जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म और समाज के हैं, इनको एक दूसरे का हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। इनको ये हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है और ये बताने की आवश्यकता है कि हम अच्छे लोग, हम जो विश्व में शांति चाहते हैं, जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की बात करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे। वरना सुबह ही सुबह हम सनातनी एक अपनी बात करते हैं कि ये पृथ्वी भी शांत हो और अग्नि भी शांत हो और जल भी शांत हो। तो अगर हम ये चाहते हैं कि शांत हो तो हमें प्रयास करना चाहिए शांति स्थापित करने के लिए। आप कैसे एक तरफ कहेंगे कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप आगे भड़काते हैं, विश्व की 30% जनसंख्या को आप अपराधी करार देते हैं। तो वास्तविकता में जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मैं उनका साधुवाद इसलिए करता हूं, मैं उनका समर्थन इसलिए करता हूं, जब चारों तरफ आग लगी हो, जब विश्व में आग लगी हो, जब रूस और यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हों, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही हो, चीन इंडिया के अंदर घुसता चला आ रहा हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी भेज रहा हो, ऐसे समय में हमें विश्व में शांति का स्तर स्थापित करने के लिए, और देखिए जो राहुल गांधी की जो विशेष बात आपने देखी, जो मिजोरम में आपने जाके देखी, वहां पर जो वीडियोस देखे, वो वहां पे जाके उन लोगों से मिल रहे हैं जो बेसिकली कुकी हैं। वो मणिपुर में जाके मिले, कुकियों से मिले, मैतीस से मिले, तो उनके लिए कोई भेद नहीं है कि ये बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है, ये कुकी है, ये मैती है, ये नागा है, ये मिजो है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है। क्योंकि अगर मेरा जन्म एक हिंदू कुल में हुआ है, हो सकता है मैं मुसलमान कुल में पैदा हुआ होता, हो सकता है मैं क्रिश्चियन कुल में पैदा हुआ होता, मैं दलित समाज में पैदा हुआ होता, आदिवासी समाज में पैदा हुआ होता। तो क्या मेरे साथ इसलिए अन्याय किया जाता कि मैं एक समाज में पैदा हो गया? क्या ये न देखा जाता कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं या खराब व्यक्ति हूं? अगर मैं हिंदू समाज का भी खराब व्यक्ति हूं, मेरा बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन अगर मैं दलित और आदिवासी समाज या मुसलमान समाज का अच्छा व्यक्ति हूं तो मुझे स्नेह मिलना चाहिए। राहुल गांधी जो ये मैसेज दे रहे हैं पूरी सोसाइटी को, ये मैसेज केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये राजनीतिक पटल के लिए नहीं है, ये मैसेज पूरे विश्व के लिए है। प्रेम से, मोहब्बत से, सद्भाव से, संभाव से ही विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। वरना एवरीबॉडी विल बिकम ब्लाइंड। अगर आई टू आई आप बदला लेते हैं तो किसी की आंख नहीं बचेगी, सबके घर जलेंगे, सब मरेंगे, क्योंकि वहां कुछ बहुसंख्यक हैं, कहीं हम बहुसंख्यक हैं। पूरे विश्व में हिंदू बहुसंख्यक नहीं है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियंस हैं, हर जगह मेजॉरिटी एरियाज हैं, माइनॉरिटी एरियाज हैं। तो कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा और मिलजुल कर रहना पड़ेगा। इसके अलावा विश्व के पास, देश के पास कोई विकल्प नहीं।